अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एयर पोल्यूशन है क्या? एयर पोल्यूशन उस चीज़ को कहा जाता है जब कोई भी हार्मफुल गैस, जैसे स्मोक है, डस्ट है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल हो जाए और जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, लिविंग है या नॉन लिविंग है, उसको अफेक्ट करना शुरू कर दे, तो हम बोलेंगे कि एयर पोल्यूशन हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एयर पोल्यूशन की कॉमन कंपोजिशन होती है, एक नॉर्मल कंपोजिशन होती है जिसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा और अदर गैसेस मिलेंगी जिनके एक अमाउंट स्पेसिफाई है। अगर इस अमाउंट के अंदर एबनॉर्मलिटी आए या एबनॉर्मल से नीचे चले गए, यानी नॉर्मल से नीचे और नॉर्मल के ऊपर चले गए, तो हम बोलेंगे कि ये एयर पोल्यूशन हो गया। ऑक्सीजन की कमी हुई या ऑक्सीजन की ज़्यादती हुई, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हुई या कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादती हुई, इसी तरह नाइट्रोजन के सिलसिले में कहा जाता है। यानी जब नॉर्मल कंपोजिशन जो एयर के जो गैसेस जो कंपोज करती है, अगर उनकी कंपोजिशन में जो नॉर्मल कंपोजिशन है कमी और ज़्यादती होगी, तो हम बोलेंगे एयर पोल्यूशन हो गया। ये कब होता है? जब इस एटमॉस्फेयर के अंदर हार्मफुल गैसेस है, स्मोक है, डस्ट है, ये आकर इस इस जो नॉर्मल एयर है इसका हिस्सा बन जाए। तो अब इस नॉर्मल एयर जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वो इसको इनहेल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो इसके साथ ही एबोनॉक्शियस गैसेस, जो हार्मफुल गैसेस है, वो भी इंटर कर देती हैं। रिजल्ट होता है कि वो एक इस जो ऑर्गेनिज्म उनको अफेक्ट करते हैं एक या दूसरे दूसरे तरीके से। और दूसरी साथ हमने एक और चीज़ में कि नॉन लिविंग को भी इफेक्ट करता है। यस, जाहिर सी बात है, जो नॉन लिविंग है, आपके मार्बल्स हैं, आपके मोनूमेंट्स हैं, या आपके बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स हैं जिनको ये अफेक्ट करता है। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी अनडिजायरेबल चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एन एयर इज नोन एज एयर पोल्यूशन, एंड दैट इज नॉट डिजायरेबल, लेकिन हो जाता है बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज वी आर गोइंग टू स्टडी इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। तो कुछ एयर पोल्यूशन का हम नाम लेंगे जो कि नॉर्मल एयर में मौजूद नहीं होते, लेकिन वो बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ और सम नेचुरल एक्टिविटीज़ उसकी वजह से वो ऐड हो जाते हैं। जैसे आपके पास एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, लेड है, पार्टिकुलेट्स और बाकी चीज़ें। तो ये जब एक नॉर्मल एयर का हिस्सा नहीं होती है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से या बाकी जो भी एक्टिविटीज़ आती है उसकी वजह से ये इस एनवायरनमेंट के अंदर ऐड हो जाते हैं। रिजल्ट ये हो जाता है कि ये हमारी एयर का एक हिस्सा बन जाते हैं। नॉर्मली नेचर में जो एयर का कंपोजिशन नॉर्मल कंपोजिशन होता है, ऑक्सीजन 21.09% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, नाइट्रोजन 78.08% और बाकी अदर ट्रेसेस गैसेस जो मौजूद होते हैं। लेकिन जब इनके साथ बाकी कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं, मिलकर इनके साथ मिल जाते हैं, और ये फिर एक नॉर्मल जो रेंज है, नॉर्मल लिविंग कंडीशन है, उसको ये अफेक्ट करते हैं। रिजल्ट इसका जो एक असर रहता है, जो आपका बायोस्फीयर है, आपका जो ये लिविंग वर्ल्ड, इस पर ये टोटल अफेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़, अब ये एयर पोल्यूशन होता क्या, जो हमारा अभी तक टॉपिक था, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, कॉज द एयर पोल्यूशन क्या है। सबसे पहले इंडस्ट्रियल वेस्टेज। देखो, मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इस इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। जो भी चीज़ें आज मैन्युफैक्चर हो रही है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज़। देखो, जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है ना, एयर पोल्यूशन का मेन कारण है। जैसे आपको पेट्रोलियम रिफाइनरीज, रिफाइनरी तो आप जानते क्या होता है, आर द मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत सारी गैसेस वहाँ से रिलीज़ होती हैं। और ये रिलीज़ होकर कहाँ जाएंगे? इनको कोई सोर्स ट्रीटमेंट नहीं है, ये सीधे आपके एटमॉस्फेयर के अंदर जाती हैं, और एटमॉस्फेयर का ऑलरेडी एक नॉर्मल गैसेस का कंपोजिशन उसको अफेक्ट करना शुरू कर देती हैं। यानी जो इनका नॉर्मल होम है, नॉर्मल एक रेंज है, उसको ये अफेक्ट करना शुरू कर देती हैं। एयर पोल्यूशन जो है, इसी तरह आपके पास बहुत सारे प्लांट्स, मतलब इतनी इंडस्ट्रीज़ आ गई हैं, चाहे आपके पास पेपर इंडस्ट्री है, चाहे आपके पास मिल्स है, शुगर मिल्स हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं प्लास्टिक की, हर एक से, क्योंकि एक प्रोडक्ट बन रहा है, एक प्रोडक्ट बन रहा है, एक प्रोडक्ट को आप चेंज कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, ज़रूर वहाँ से आपको वेस्ट निकलेगा, और ये वेस्ट गैसेस की शक्ल में होगा, ये गैस सॉलिड की शक्ल में होगा, ये लिक्विड शक्ल इन्वायरमेंट में ऐड हो जाता है। यहाँ पर गैसेस की बात करते हैं, तो गैसेस तो ऐड होकर एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाएगी। रिजल्ट क्या होगा? ये हमारे एयर को पोल्यूट कर देंगे, ये हम एयर की नॉर्मलिटी को, एयर की जो नॉर्मलिटी को एबनॉर्मलिटी में बदल देंगे।
इसी तरह आपके पास सीमेंट फैक्ट्रीज़ है, कौन वाकिफ़ नहीं उनसे, जो सीमेंट फैक्ट्रीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा गर्द आलूद हवा को कर देते हैं, और ये गर्द जो है ना एक सस्पेंडेड मैटर की तरह हवा में लटकी रहती है, जो तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। दूसरी चीज़, एग्जॉस्ट ऑटोमोबाइल्स गैसेस, जो भी आपके पास आज हमारे पास जो ऑटोमोबाइल से मेन सोर्स हैं इस एयर पोल्यूशन के, क्योंकि जो इनसे अनबर्न हाइड्रोकार्बन निकलते हैं, यानी कंप्लीटली बर्न कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कंप्लीट बर्न हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, यूज़ अप हुए नहीं, अनबर्न। कार्बन डाइऑक्साइड है आपका, देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी देखो ये भी पोल्यूटेंट बन, हालांकि नॉर्मल बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन जब ये इसकी जो एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाएगी तो ये एनवायरनमेंट के लिए ख़तरनाक हो जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड्स हैं, ये तमाम पोल्यूटेंट्स जो है ना ऑटोमोबाइल से निकलते हैं, जो हमारी व्हीकुलर एस्पेक्ट्स है। पोल्यूशन फ्रॉम एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो 60% ऑफ एयर पोल्यूशन करती हैं, जो भी हमारी जो 60%। और इन जो मेट्रो सिटीज़ में इसका ज़्यादा अमल दखल है। अगर हम स्मॉल सिटीज़ की बात करें, वहाँ पर 60% इसका एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन है ऑटोमोबाइल्स का। और जहाँ तक मेट्रो सिटीज़ है, बड़ी सिटीज़ है, मुंबई है, बेंगलुरु है, दिल्ली है, जो कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद थर्मल पावर स्टेशंस, जहाँ से कोल को यूज़ किया जाता है फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पर जो है ये फ्लाई ऐशेस ज़रूरी बात है। कोल अगर आप यूज़ कर रहे हो, फ्लाई ऐश बनना ज़रूरी है, जिसका अंदर सल्फर डाइऑक्साइड होता है, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ये कारण बनते हैं एयर पोल्यूशन के। इसके बाद आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। न्यूक्लियर फ्यूल आपको पता है यूरेनियम 235 यूज़ होता है, और बाकी हैवी इसमें आइटम्स यूज़ होते हैं, जो इसको जहाँ पर फिशन रिएक्शन होती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, और इससे जो भी गैसेस निकलती है वोलाटाइल फॉर्म में निकलती है, लिक्विड से सॉलिड से गैसेस शक्ल में चेंज हो जाती हैं, जैसे इनर्ट गैसेस हैं, हैलोजन्स हैं ना, तो वो चीज़ें रिलीज होती हैं, वो जो कि ऑलरेडी मैंने कहा आपको एयर पोल्यूशन का जो एयर का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो इसका हिस्सा बन जाती है, क्योंकि एक्सेसिव उनका रिलीज़ होता है फ्राम द सोर्स, और वो कंटेमिनेंट बन जाते हैं एनवायरनमेंट का। एक होता है पोल्यूटेंट, एक होता है कंटेमिनेंट। पोल्यूटेंट उसे कहा जाता है जो क्या कहते हैं एयर में एक नॉर्मल कंडीशन में सही है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, लेकिन जब इसका एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाएगी या ऐसा प्रोडक्शन हो जाएगी नॉर्मल से हट कर चली जाएगी, तो हम उसको बोलेंगे कंटामिनेंट हो गया। और पोल्यूटेंट वो होता है जो नॉर्मली हमारी एयर का हिस्सा नहीं होता है, तो उसको हम बोला जाता है पोल्यूटेंट। जैसे कोई सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं, ये पोल्यूटेंट के कंटामिनेंट कहलाते हैं, पोल्यूटेंट कहलाते हैं। अगर कंटामिनेट वो जो नॉर्मल एयर का हिस्सा होते हैं, लेकिन नॉर्मल अगर उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो हम उनको कंटामिनेट कहते हैं। इसके बाद टोबैको स्मोक के जहाँ तक ताल्लुक है, आपको पता है ये इतना पोल्यूशन के कंट्रीब्यूशन नहीं है, एक पर्सनल मतलब इट इज़ नॉट ओनली द स्मोकर हु इज अफेक्टेड, अदर्स अराउंड हु इनहेल द पोल्यूटेड एयर आर इक्वली एट रिस्क। इट इज restricted to person, but at some times it get affected to a localized area, because you are smoking in an area and the persons around you maybe get affected, and these are chances, there is no ifs and buts, there is sure chance that जो उसके साइड में, जो उसके सराउंडिंग्स में लोग बैठे हैं वो इफेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, क्योंकि एयर की बात है तो एयर जब जो हम डायरेक्टली इनहेल करते हैं ऑक्सीजन के लिए, तो आपको सब रेस्पिरेटरी डिजीज़ जितनी भी है, जैसे एस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, लंग कैंसर है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, ये सब इसी एयर पोल्यूशन से रिलेटेड हैं। और इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, जो एक बहुत ही ग्लोबल वार्मिंग जो आप जानते हैं कि एवरेज इंक्रीज इन द इनका अर्थ टेम्परेचर, यानी ज़मीनी बुखार इसको हम कहते हैं, यानी रिवर्सल से बहुत सारी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे इफेक्ट्स आ गए हैं। जैसे हम बोलते हैं कि जी सीजन्स का रिवर्सल होना, यानी इस टाइम पर इतनी बारिश पड़नी चाहिए, इस टाइम बारिश पड़नी चाहिए, बारिश उस टाइम पड़ती नहीं, बर्फ़ का ना होना, गैर मौसमी बर्फ़, गैर मौसमी, यानी जो इन्वायरमेंट के अंदर जो आपकी लिविंग उनके बिहेवियर में चेंज आ जाना, इट इज़ द ग्लोबल वार्मिंग दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल। और ग्लोबल वार्मिंग के रिस्पॉन्सिबल एक ही गैस है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड कंटामिनेंट, बिकॉज इट इज़ द important contaminant, but it has gone many folds, it is increased in its percentage, that is why it's become the main aspect of the global warming. And acid rain, that is also linked to global warming,
बिकॉज ऑफ सो मेनी केसेस प्रोड्यूस इंडस्ट्रीज, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जब हवा में जाते हैं तो एसिड का अलग टॉपिक है, हम अलग पढ़ेंगे। तो ये इनकी डाइल्यूशन हो जाती है रेन की वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर, एसिड रेन की शक्ल में आ जाते हैं। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट है यूवी रेज को ज़मीन तक नहीं पहुंचने देती है, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ये क्या कहते हैं, इसको डिप्लीट करते हैं। तीसरी चीज़ जिसकी वजह से इसकी स्किन कैंसर हो सकता है, सन बर्न हो सकता है, एजिंग हो सकती है स्किन के अंदर, और इंक्रीज इवोपरेशन सर्फेस वाटर, दैट वाटर साइकिल इफेक्ट हो जाती है। एसिड रेन से और क्या असर है, देखो एसिड रेन होती है तो डायरेक्ट इसका सोर्स वाटर के अंदर होगा, जैसे फ्रेश वाटर है, लेक्स, स्ट्रीम्स, ओशंस, पॉन्ड्स, well, soil, forest, plants, means each and every aspect of the life is affected directly or indirectly, because we as a community, जो हमारी communities हैं इस लाइफ सिस्टम को मेंटेन करने के लिए थ्रू फूड वेब्स एंड फूड चेन, जब एक कम्युनिटी अफेक्ट होगी इट इज़ श्योर पॉसिबिलिटी कि दूसरी कम्युनिटी भी अफेक्ट होगी। सो दिस वाज रिगार्डिंग द एयर पोल्यूशन। कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, किस वजह से हो जाता है, इसकी काजेज़ क्या हैं, इसके इफेक्ट्स क्या है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड तो तब तक के लिए आप सब खुदा हाफिज़। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा वाटर पोल्यूशन के मतलब होगा कि वाटर पोल्यूशन कैसे होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।